क्रिप्टो मार्केट में अब बिटकॉइन और बाकी अल्ट कॉइन्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा बदतर होती जा रही है। यहाँ पर लिक्विडेशन तेजी से बढ़ रहे हैं, मार्केट कट ऑफ हमें देखने को मिल रहा है और इन सब के पीछे बहुत बड़े बड़े रीजंस है जो कि आपको इस वीडियो में पता चलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर मार्केट की कुछ बड़ी अपडेट्स आई है। यूट्यूबर्स अब क्रिप्टो मार्केट में पब्लिकली एंट्री लेते दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ कई बड़ी वेल्स अब मार्केट में फिर से री एंट्री ले सकती है। तो मेक श्योर इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको सारी अपडेट्स, सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्रिप्टो बाइट। और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रिप्टो मार्केट की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। और सबसे पहले हम जानेंगे कि ये मार्केट क्रैश एक्चुअली में हो क्यों रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो यूएस और चाइना है, इन दोनों देशों के बीच हमें समझौते होते दिखाई दे सकते हैं। जो टैरिफ वॉर चल रहा है ये यहाँ पर कहीं ना कहीं एंड होता दिखाई दे सकता है। इसके एक्सपेक्टेशन लगाए जा रहे हैं और क्योंकि ये एंड पर आ रहा है, इसके कारण जो रिस्क है वो और ज्यादा बढ़ चुका है रिस्की एसेट्स में। साथ ही साथ यहाँ पर जो यूएस है उसके अंदर शटडाउन हमें देखने को मिल रहा है। यूएस गवर्नमेंट जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर एक हफ्ते से भी ज्यादा समय से इस समय पर शटडाउन में है, जिसके कारण कई सारी चीजों पर इंपैक्ट हो रहा है। और ऐसी सिचुएशंस में यहाँ पर जो यूएस का डेब्ट है वो भी ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बन चुका है। और साथ ही साथ स्पेकुलेशन ये भी है कि ट्रंप अपनी जेब भरने के लिए टैरिफ का ये गंदा खेल खेल रहे हैं। और तीसरा सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है टैक्स पेयर्स सेल कर रहे हैं। अब ये टैक्स पेयर्स सेल क्यों कर रहे हैं, अगर आप बात करेंगे इसका भी लिंक कहीं ना कहीं यूएस शटडाउन से ही है। क्योंकि यूएस के अंदर जो शटडाउन हुआ है उसके अंदर जो सैलरी वर्कर्स है, एम्प्लॉयज़ है, वो लगातार अपनी जॉब पर जा रहे हैं, लेकिन उन्हें जो सैलरी है वो नहीं मिल रही है। और इसके कारण कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो और ज़्यादा बुरी होती दिखाई दे रही है, क्योंकि उन्हें टैक्स भरना पड़ रहा है, उन्हें चीज़ों को खरीदना पड़ रहा है, उन्हें अपना घर चलाना पड़ रहा है, लेकिन उनके पास सैलरी नहीं आ रही है। इस वजह से पूरा यूएस इस समय पर शटडाउन है और टैक्स पेयर्स अपने एसेट्स को इस कारण सेल कर रहे हैं। ये एसेट्स को क्यों सेल कर रहे हैं, क्योंकि ना उन्हें सैलरी मिल रही है और सैलरी मिलने के कारण अब उन्होंने जो होल्डिंग्स कर रखी है बिटकॉइन में और बाकी ग्लोबल एसेट्स में, उन्हें वो सेल कर रहे हैं ताकि वो अपनी रोजाना की चीजों को खरीद सके और टैक्स भर सके। साथ ही साथ ट्रम्प जो है वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। हमने अप्रैल मंथ में देखा था कि किस तरह से उन्होंने चाइना के ऊपर 100% टैरिफ लगा दिए थे और उसके बाद 90 डे का पॉज कर लिया। अब जो वो 90 डे का पॉज किया उसके बाद चीजें काफी हद तक शांत थी, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने 90 डे पॉज होते ही और ज्यादा टैरिफ्स दुनिया भर के देशों पर लगा दिए। अब यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि चाइना पर 100% के टैरिफ्स और एक बार इंप्लीमेंट कर दिए गए और बाद में वो एक बार फिर से मुकर गए कि चाइना और यूएस के बीच जो रिलेशन है वो काफी हद तक बहुत अच्छे हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता कि ट्रंप कुछ बोले और अपनी बात से ना मुकरे। इसलिए जो दुनिया भर की ग्लोबल मार्केट है इस समय पर वो ट्रंप के शतरंज के अब सिर्फ मोहरे बन चुके हैं और ये चीजें बहुत ज्यादा बुरी होती जा रही है। अब इसके कारण जो लिक्विडेशंस है वो जाहिर है बढ़ चुके हैं। हमने पिछली बार देखा कि 19 to 20 बिलियन डॉलर्स मार्केट से सिर्फ एक ही रात में लिक्विडेट हो गए और वो ब्लड बाथ था मार्केट के लिए। और अभी की सिचुएशन ऐसी है जहां पर पिछले 24 आवर्स में एक बार फिर से $1 बिलियन मार्केट से लिक्विडेट हो चुके हैं। और ओवरऑल मार्केट एसेट्स की जहां तक बात की जाए तो ऑलमोस्ट $600 बिलियन का यहाँ पर घाटा हुआ है। ये पूरे तरह से वाइप आउट हुआ है, इतना बड़ा वैल्यूएशन। तो यही चीजें इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं है। साथ ही साथ गोल्ड की अगर हम बात करें तो गोल्ड इस समय पर जो है वो यहाँ पर ऑल टाइम हाईस क्रिएट करा है, क्योंकि हम सभी जानते हैं गोल्ड कई सारे लोगों को एक सेफेस्ट एसेट लगता है। सिल्वर को भी काफी सारे लोग सेफ एसेट मानते हैं, क्योंकि इसकी जो सप्लाई है देखा जाए तो लिमिटेड है। अगर हम दुनिया भर में बात करें तो गोल्ड लिमिटेड है, लैंड लिमिटेड है, इसलिए ज्यादातर लोग गोल्ड और लैंड में इन्वेस्ट करते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें बिटकॉइन की तो बिटकॉइन भी लिमिटेड है, लेकिन अल्ट कॉइन्स रिस्कियर है। और बिटकॉइन की अगर हम बात करें तो इस समय पर बिटकॉइन इसलिए ब्लीड कर रहा है क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो बिटकॉइन जहां 1 करोड़ पर पहुंच गया था, इस समय पर 93 लाख के आसपास चल रहा है। और यहाँ पर जो फेमस यूट्यूबर है मिस्टर बीस्ट, जो कि दुनिया के सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स वाले यूट्यूबर है, उन्होंने अब ट्रेडमार्क के लिए फाइल कर दिया है क्रिप्टो एक्सचेंज और पेमेंट सर्विसेज के लिए। ये सारी चीजें मिस्टर बीस्ट का खुद का ऐप जो है वो प्रोवाइड करने वाला है और इसका इन्होंने ट्रेडमार्क ऑलरेडी ले लिया है। इसके ऊपर काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जाहिर है कि ये यूट्यूबर जो है ये जल्दी बहुत सारे हर्डल्स को पार करने के बाद कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा ऐप जो है वो मार्केट में लॉन्च करते दिखाई दे सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में। टॉप 100 कॉइन्स में से 93 पिछले 24 आवर्स में पूरी तरह से ड्रॉप कर चुके हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो $194 बिलियन के आसपास टच कर चुका है। इसके अलावा यहाँ पर जो बिटकॉइन के स्पॉट ETFs है उसमें भी हमें आउटफ्लो देखने को मिल रहा है, यानी कि जो इंस्टीट्यूशंस है वो भी लगातार सेल कर रहे हैं और ये भी कोई छोटा मोटा नहीं, $94 मिलियन तक हमें आउटफ्लो देखने को मिल रहा है ETH स्पॉट में और BTC स्पॉट में। इसके अलावा यूएस के अंदर इन्फ्लेशन का जो बबल है वो कभी भी फट सकता है और यूएस कभी भी रिसेशन की तरफ मुड़ सकता है। जाहिर है यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि जो रिसेशन के चांसेस है वो यूएस के अंदर लगभग
60 to 70% तक अब और इंक्रीज हो चुके हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो मार्केट जो फॉल हुआ है वो हायर इंटरेस्ट रेट्स के कारण हुआ है। अभी के टाइम पर अगर आपने देखा होगा तो फेड रिपोर्ट आई थी जिसके कारण रेट कट्स हमें देखने को मिले। अब एक और रिपोर्ट आने वाली है दिसंबर में जिसके कारण मार्केट एक और बड़ा टर्न ले सकता है। ओवरऑल वीक ग्रोथ डेटा हमें देखने को मिला और जियोपॉलिटिकल शॉक्स हमें देखने को मिला है पिछले 24 आवर्स में। अभी के टाइम पर यहाँ पर जो की इवेंट्स होने वाले हैं, सीपीआई डेटा यहाँ पर अभी कुछ ही दिनों में रिलीज होने वाला है। इन्फ्लेशन प्रिंट्स हमें देखने को मिलेंगे। यूएस एंड मेजर इकोनॉमिक्स के अंदर यहाँ पर पीसीई डेटा हमें आता दिखाई देगा। एम्प्लॉयमेंट डेटा भी यहाँ पर रिलीज होने वाला है जहां पर यूएस के जो वीकली जॉब क्लेम्स है वो डेटा भी रिलीज होगा और कहीं ना कहीं उसके कारण भी मार्केट पर इंपैक्ट पड़ सकता है। यहाँ पर सेंट्रल बैंक्स मीटिंग होने वाली है, फेड मीटिंग, एफओएमसी मीटिंग्स हमें देखने को मिलेगी अगले कुछ दिनों में। और साथ ही साथ यूएस के अंदर गवर्नमेंट्स और सेंट्रल बैंक्स यहाँ पर जो अपना लिक्विडिटी स्टेटमेंट्स है वो रिलीज करते दिखाई देने वाले हैं। तो ये कुछ बहुत बड़े की इवेंट्स होने वाले हैं जिसके कारण जो मार्केट है वो यहाँ पर अफेक्ट करता दिखाई दे सकता है। क्रिप्टो की इंडिविजुअली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो ऑन चेन फ्लो है वो हमें एक्सचेंजेस की तरफ जाता दिखाई दे सकता है और यहाँ पर ईटीएफ्स का इनफ्लो जो है वो हमें बढ़ता दिखाई दे सकता है अगले कुछ दिनों में। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो ये मार्केट की सिचुएशन है ये एक बड़े करेक्शन के बाद रिकवर होती दिखाई दे सकती है। और एक्सपेक्टेशंस ये भी है कि कहीं ना कहीं बिटकॉइन जो है वो जब तक $90,000 के मार्क को टच नहीं कर जाता तब तक क्रिप्टो मार्केट में बिटकॉइन एक बड़ी रैली नहीं दिखा सकता है। तो यहाँ पर आप सभी को पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखा है इस समय पर लिक्विडेट हुए हैं, काफी सारी ट्रेड्स लिक्विडेट हुई है। तो यहाँ पर मेरा एक सजेशन ये है कि अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर दूर हो जाइए मार्केट से, क्योंकि मैं जानती हूँ आपको लगेगा कि ये एक बहुत ही अच्छा समय है मार्केट से प्रॉफिट कमाने का, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि मार्केट इस समय पर हद से भी ज़्यादा वोलेटाइल है। वोलेटाइल मार्केट को भी कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स है वो प्रिडिक्ट कर पाते हैं बहुत सारी सिचुएशंस में, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है और इतनी हाईएस्ट वोलेटिलिटी को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि बेशक आप बिटकॉइन को प्रिडिक्ट कर लेंगे लेकिन ट्रंप को कैसे प्रिडिक्ट कर पाएंगे, ट्रंप की स्टेटमेंट्स को कैसे प्रिडिक्ट कर पाएंगे, ट्रंप के अगले फैसलों को कैसे प्रिडिक्ट कर पाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है और ऐसे में एक सजेशन मेरा ये है कि अगर आप हो सके तो क्रिप्टो मार्केट से थोड़ा सा दूर रहिए इस समय पर। फ्यूचर्स के लिए, स्पॉट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा सेफ है और अच्छा खासा ऑलरेडी इन्वेस्टर्स बना ही रहे हैं। बाकी जो भी आपको अपनी रिसर्च के हिसाब से सही लगे वो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की अपडेट क्रिप्टो मार्केट की करंट सभी अपडेट्स को लेकर। होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और साथ ही में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे क्रिप्टो की नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए एंजॉय द मार्केट।